खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों भाई सोनू बाली की राम राम। आज एक ऐसी शख्सियत का आपने इंटरव्यू करवाएंगे जो जमीन तक जुड़े हुए हैं और काफी लंबा संघर्ष रहा और आज का दिन किसी परिचय के मोहताज भी नहीं है। हमारे साथ में जो फार्मिंग लीडर के ओनर हैं, जो फार्मिंग लीडर यूट्यूब चैनल और फेसबुक है उसके ओनर दर्शन सिंह जी हमारे साथ में हैं, जिनका काफी लंबा संघर्ष रहा है और बहुत सारी ऐसी जानकारी दे हुए हैं जो शायद आपने गूगल पर भी सर्च करने तक नहीं मिलती। तो आज उन तक रूबरू होंगे। राम राम जी। राम राम जी, सारे भाइयों राम राम। और सोनू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शहर अम्बाड़ा में पहुंचे, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। दर्शन सिंह जी, आपका इस प्लेटफॉर्म पर काफ़ी टाइम तक मेरे हिसाब से तो हो गया है, 5 साल हो जाएंगे। 5 साल हो गए। 5 साल हो जाएंगे अब की बार, कुछ महीनों में 5 साल होने वाले हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपने YouTube चैनल स्टार्ट कराया होगा तो कि मैं सोच कर कराया होगा, क्योंकि आपके पास में जानकारियाँ तो काफ़ी थी, तो वैसे कैसे मन होया कि आपने YouTube के थ्रू ही इस चीज़ को लेकर आना चाहिए? सर मेरा कुछ इस तरीके से रहा जी, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करके अपने पास फार्मिंग लैंड अच्छी थी तो मैंने फार्मिंग स्टार्ट की। और फार्मिंग स्टार्ट करते करते मैंने स्टार्टअप किए, कहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, डेयरी फार्मिंग हो, मैं कई प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था पर्सनल अपने लिए। लेकिन उसके साथ साथ मेरे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है, क्योंकि मैं अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाता था अपनी, जैसे हिसार यूनिवर्सिटी हो गया, अपना करनाल जाना NDRI में, या अपना लुधियाना जाना अपनी पंजाब वाली यूनिवर्सिटी में। तो उस समय सबसे बड़ी समस्या ये थी, नॉलेज का कोई सोर्स नहीं था, कोई ऐसी मैगजीन पावा थी बहुत कम, अखबार में कोई फार्मर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आवा थी बहुत कम। तो फिर अपना ये था कि अपने मोबाइल थे मैंने जो, हाँ मैं गया, मान के चलो मैं गया भाई हरियाणा अपनी हिसार यूनिवर्सिटी है, मैंने वहाँ कुछ देखा, अपने फार्मर से मिला, उनके साथ जो बातचीत हुई वो शेयर की। सबसे पहला मैंने अपने फार्म की डिटेल शेयर करनी स्टार्ट की। और यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का मकसद ये था उस टाइम कि जो जानकारी आपा ने आई है वो आप कैसे और लोगों को देख सकते हैं। तो फिर हमने उस तरीके से जानकारी शेयर करना स्टार्ट किया। और डेयरी फार्मिंग में स्टार्टिंग में जो हमारी मान के चलो 200-300 वीडियो थी ना, उन टॉपिक पे पहली बार वीडियो बनी थी। चाहे डेयरी फार्मिंग की हो, चाहे ऑर्गेनिक फार्मिंग की हो, चाहे किसी भी, मतलब कि उसको लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया ना, बिल्कुल देसी चीज़ें, अपा कैसे पशुओं का ध्यान रख सकते हैं, कैसे अपा अपने लिए बेहतर फसल कर सकते हैं, और भी जितनी भी चीज़ें थी ना बहुत यूनिक थी, लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। तो मान के चलो अपने रूरल इंडिया से जुड़ा हुआ उस टाइम एक क्रांति आ गई कि केवल न्यूज़ नहीं आएगी, केवल उसमें फिल्में नहीं आएंगी, गाने नहीं आएंगे, उसमें अपने किसान की बात भी होगी, अपने नौजवान भाई, बेरोजगार भाई क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया तो इस टॉपिक पे कोई भी चैनल नहीं था, मान के चलो हार्डली 2-3 होंगे, वो भी उंगलियों पे हम गिन सकते थे। लेकिन आज हम प्राउडली ये बोल सकते हैं कि हमने जो 5 साल पहले जो काम स्टार्ट किया था, आज इस फील्ड से जुड़े हुए हज़ारों चैनल हैं और लाखों वीडियो हैं। तो किसान को अगर कोई काम करना है, चाहे किसी बेरोजगार भाई को, उसके बारे में उसको कंप्लीट जानकारी मिल जाती है, कंप्लीट कहाँ से ट्रेनिंग ले सकता है, पूरे कॉन्टैक्ट मिल जाते हैं जी। और पता चल जाता है कि अपने हरियाणा में ये काम यहाँ हो रहा है, पंजाब में ये काम यहाँ हो रहा है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि साउथ इंडिया में होती थी, नॉर्थ में नहीं होती थी। सेंटर में गुजरात में कुछ हो रहा है, हरियाणा वालों को पता नहीं है। और हरियाणा में जो गायें हैं, भैंसें हैं, वो किस लेवल की हैं, तो वो बाकी इंडिया को पता चला। तो हरियाणा में जो, मतलब कि मान के चलो पशुपालन इतने बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट हुआ यहाँ से कि जो डेयरी फार्मिंग है वो दूध की बजाय अपने ब्रीड के ऊपर आ गई। तो आज के टाइम पे हम ये कह सकते हैं भी गाय के मामले में, भैंस के मामले में पूरे इंडिया में टॉप पे पहुंचा है अपना। उसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। और मैंने वो पूरी जर्नी देखी है जी, स्टार्टिंग से देखी है भी, कैसे स्टार्ट किया हमने और कैसे हमारे साथ लाखों लोग, करोड़ों लोग जुड़े और कैसे इस इंडस्ट्री ने एक नया रूप लिया। और ऐसे ही बहुत सारी नई क्रांतियाँ हुई। तो हमारे सामने की बातें हैं जी ये। और मेरे को सबसे ज़्यादा प्राउड इस बात पे होता है कि हमने एक एज ए, मान के चलो, एक सोशल वर्क के साथ इस हिसाब से काम स्टार्ट किया था और हम इसमें प्रोफेशनल हो गए। और 2019 के आसपास मैंने फिर अपना खेती हो गई कि इस काम में मेरे को ज़्यादा रिस्पांस मिल रहा, ज़्यादा लोगों का प्यार मिल रहा, तो मैंने खेती को अपने फादर साहब के पास छोड़ दिया जो डेयरी करते थे। और जितने भी काम थे मैंने स्टार्टअप किए थे वो फादर साहब को छोड़ दिए और मैं उनको सहायता करता हूँ अब। और हम फुल टाइम सोशल मीडिया पर काम करते हैं जी।
तो इसका दर्शन भाई एक बात का और ज़्यादा फर्क रहा होगा, जो चीज़ें परंपरागत चली हुई आ रही थी, जैसे मेरे को जिस चीज़ की नॉलेज है मैं उसी के ऊपर वर्क कर रहा हूँ और अदरवाइज मेरे को कोई ज्ञान भी नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया में इस तरह की बातें जब देखने को मिले हैं, सुनने को मिले हैं, तो उसका मन कर रहा है कि तू भी चेंजेस करके देख, तू भी इसमें कुछ ना कुछ फेरबदल करके देख। अपनी जो कम्युनिटी है ना, देखो जी, अपने नौजवान अपने इस बात को मानना पड़ेगा, अपने हरियाणा में बेरोजगारी बहुत है, अपने पंजाब में, अपने आसपास में बहुत बेरोजगारी है। और मैंने ये देखा, जो बंदा आज के टाइम पर ट्रायल कर रहा, स्टेप ले रहा, वो बंदा कामयाब हो रहा है जरूर, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत ऐसे बंदे देखे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ी अपने आप में एक पावर है। और आज के टाइम में मैं ये बोल सका भी एक बहुत सफलता मिलेगी अगर कोई बंदा आज के टाइम पर कोई भी नया काम देख का, सीख का, उसको पूरा प्रैक्टिकल करके एक छोटे रूप में स्टार्ट करा, कोई दिक्कत नहीं है, कामयाबी बिल्कुल मिलेगी। मैं ऐसे हज़ारों बंदे नूं जानूँ जो बिल्कुल ज़ीरो से, जिसने मेरे से पूछ के स्टार्ट किया या मेरे सामने स्टार्ट किया, या किसी ने छोटे लेवल पे था उसने बड़े लेवल पे लेके गया। ऐसे बहुत सारे काम है, चाहे जिनको हम छोटे काम मानते थे, भी बकरी भेड़ चलाना एक मतलब कि छोटी कास्ट का काम है, अभी कोई प्रोफेशनल काम नहीं हो सकता। तो मैंने ऐसे बंदे भी देखे जो 1-1 करोड़ रुपये तक का काम बकरी पालन से और छोटे छोटे काम हम जिनको बोलते थे उससे कर रहे हैं। तो एक बात और मैंने देखी है दर्शन भाई साहब, जैसे सोशल मीडिया पर कोई चीज़ वैसे दिखाई जावे है कि भाई देखो ये लाभ सिंह ने ये चीज़ें करके देखी और उसके बाद में इसे ये लाभ हुआ है, तो उसके बाद में आप भी इसे स्टार्ट कर सको। जबकि कोई भी परियोजना सरकार लेकर आओ तो उस पर लोग ट्रस्ट नहीं करते। लेकिन आजकल क्या है कि सोशल मीडिया पर जो चीज़ें देख ले और उसका एग्जाम्पल देख ले, भाई लाभ सिंह ने इतना लाभ ले लिया है, तो उसको ज़्यादा सा कॉन्फिडेंस के साथ में शुरू कर सके। बिल्कुल, जैसे लाभ सिंह ने आपने बोला, मैं इसमें भी 2-3 बातें कहना चाहूँगा। लाभ सिंह क्यों सक्सेसफुल हुआ उसको भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हर पॉइंट को, मतलब कि आपको ये नहीं भी सेम उसको कॉपी करना है, आपको अपनी परिस्थितियों को समझना है। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं, 100 में से 10% लोग जो देखा देखी काम स्टार्ट कर लें सोशल मीडिया पे देख के, लेकिन वो फेल भी हो जाए। उसके फेल होने के बहुत सारे कारण हैं, काम कोई भी फेल नहीं होता। मैंने इतना देखा है, बंदे के कर्म में कमी रहेगी ना तो रिजल्ट में कमी रहेगी, बंदे का इंटरेस्ट लूज़ हो जा, बहुत ऐसे काम मैंने देखे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सोशल मीडिया पर काम देखो, उसको समझो, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही, उसको स्टडी करो अच्छे तरीके से और छोटे रूप में उसको स्टार्ट करो, तो आप निश्चिंत ही सफल होंगे। और ऐसी बिल्कुल आसान बात होगी, ये बिल्कुल आपकी सही बात है कि जो काम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं कर पाई, जो बड़े बड़े लाखों करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के जो प्रोजेक्ट थे वो नहीं कर पाए, जो लेकिन हमने सोशल मीडिया के इस युग में हमने किया। और मैं आज भी बताना चाहता हूँ कि जो बड़े बड़े संस्थान हैं ना जी, हमें हमारे कैमरे वैमरे बाहर रखवा लेते हैं। आज भी ये स्थिति है कि हम किसी बड़े संस्थान में, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वहाँ पर जाने की हमें अनुमति नहीं है। उसका क्या कारण है? वो उनको ये लगता है कि हमारी कोई कमियाँ ना बता दे। आप कमियाँ छोड़ो, आप अच्छाइयाँ तो बता दो, आप क्यों बने हो इतने बड़े बड़े स्थान। कोई डेयरी का संस्थान है, कोई कृषि का संस्थान है, मतलब कि वो किस लिए उनको रखा गया है, रिसर्च के लिए रखा गया, हमारे किसानों की रिसर्च के लिए रखा गया है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आज भी उनके मुकाबले में सोशल मीडिया ने और जो हमारे नौजवान भाइयों ने वो ज़्यादा बेहतरीन काम किया है और एक नया चेंज आया है इस चीज़ में। बिल्कुल। एक बात मैं और आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आप काफ़ी लंबे समय से इस फील्ड में काम कर रहे हो और फार्मिंग का फील्ड है वो भी ऐसा रहा है, तो उसमें जो परंपरागत है, जैसे जीरी है गेहूँ है, बस इसी पे बात अटकी हुई है। तो क्या चेंजेस लेकर आने की ज़रूरत नहीं है? चेंजेस लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन वो चेंजेस जब हम सामूहिक प्रयास होगा ना तब होएगा। एक तो केवल भाषण देने से या केवल कह देने से नहीं होगा, क्योंकि गेहूं धान बंदा क्यों उगा रहा, सिंपल सी बात इसनो समझो। वो इसलिए उगा रहा है भाई कि उसने 30 क्विंटल, उसने पता मेरा उत्पादन हो जाएगा जीरी में, वो 2000 रुपये रेट है, 60,000 रुपये की उसके नेट, 10,000 खर्चा भी निकाल दे, 15,000 खर्चा ले, लेकिन 40,000 रुपये के आसपास उसमें बच जाए। गेहूँ में 20 क्विंटल के आसपास अपना हरियाणा पंजाब में उत्पादन आ जाए, वही 2,000 के हिसाब से 40,000 में बिक जाए। लाख रुपये के हिसाब का टर्नओवर है, 50,000 रुपये ठेका भी निकाल दे, 20,000 खर्चा भी निकाल दे, फिर भी 20-25,000 रुपये बंदे को प्रॉफिट आवा। अगर इसकी जगह बंदा जहाँ मान के चलो गन्ना उगा ले, गन्ने की टाइम पर पर्चियाँ नहीं मिलती, टाइम पर पेमेंट नहीं मिलती, और भी बड़ी समस्या। इसके अलावा मक्का करा है, मक्के में इस टाइम रेट कुछ हो रहा है, जब किसान के पास होएगा कुछ रेट हो रहा है। तो मैं आपको ये भी करंट का एग्जांपल देता हूँ। अब आलू का रेट कुछ है, जब रेट मार्केट में किसान आलू सारा बेच देगा, उस टाइम जौन सा आलू अब 2 रुपये है वही 20 रुपये हो जाएगा। तो यही अंतर है जी। मत मान के चलो, जब समाज प्रयास करेगा, सरकार प्रयास करेगी, तो सब कुछ हो। उसका सरकार गारंटी दे कि हम आपकी ये फसलें इस दाम पे खरीदेंगे, और
अच्छी क्वालिटी का फूड तैयार हुआ। अब हमारे किसान ये कर रहे हैं, किसानों की तरफ से भी छोटी सी गलती ये है कि वो ज़्यादा उत्पादन लेने के चक्कर में वो भी ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनकी वो मजबूरी है। तो मजबूरी क्यों है भाई? इनकम नहीं है उसके पास, वो ठेका भी उसने निकालना है, बच्चों की पढ़ाई भी करानी है, बेटी की शादी भी करनी है, तो वो इस चक्कर में फंस चुका हरित क्रांति के बाद कि उसको निकलने के लिए सामूहिक प्रयास होगा तो होगा, केवल बातों से कुछ नहीं होगा जी इस मामले। तो आप दोबारा फिर आपकी उस पर आ जाए। हाँ, तो जब आपने स्टार्ट करे उसके बाद में थोड़ा लंबा चले आई यूँ काम, तो कहीं ना कहीं परेशानी भी आई आपने, ऐसा कुछ लगे हो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने में या जी अपने जी कोई ऐसी बड़ी समस्या तो नहीं आई, लेकिन अपने कहीं सारी चीज़ें देखी, कहीं वो देखे दौर देखे, मान के चलो अपने वो दौर देखा जब मान के चलो भी सोशल मीडिया ਨੂੰ लोग ऐसा समझे कराते किसी का इंटरव्यू लेने जहाँ वो भी अगला इतनी इज्जत नहीं देता आज के टाइम में, लेकिन ये चेंज होगी। अब अपन गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, यानी कि इंडिया के हर कोने में अपन इनवाइट करे जहाँ कि आप हमारे फार्मिंग रिलेटेड अपना ये काम कर रहे हैं, आप इसके बारे में लोगों को बताओ। तो हम उस लेवल पे आए हैं, लेकिन हमने वो लेवल भी देखा है जब मान के चलो किसी कोई वीडियो बनाने के लिए जाते थे, कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जाते थे, या तो इन्फॉर्मेशन वो देता नहीं था और या मतलब कि रिगार्ड नहीं था उस चीज़ का। लेकिन अब ये इतना टाइम चेंज हो गया है कि मान के चलो अब हम कहीं जाते हैं ना, तो अपने के पास इतना टाइम नहीं होता कि हम सभी लोगों को टाइम दे पाएँ, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पूरे भारत के भ्रमण करके अलग अलग चीज़ें दिखाई जा सकें। तो आपने कितनी यात्रा की है, कहाँ कहाँ गए हो मोस्टली, कौन से स्टेट और बाहर? मैं जी करंटली बात करूँ, मैं 2 लाख किलोमीटर गाड़ी चला चुका हूँ जी इस चक्कर में, और इसके अलावा फ़्लाइट की बहुत यात्रा कर चुका हूँ जी, कम से कम 15 से 20 बार, और ट्रेन की भी कई बार की है जी, और हर तरीके की यात्रा की है। मतलब कि ये कह सकता हूँ जी मैं कि भारत में उत्तर से कश्मीर से लेके हम नीचे अपना तमिलनाडु तक, केरल तक हम जा चुके हैं जी। और आगे अपना ये प्रयास, अगर कोरोना ना होता तो पूरे विश्व में जिस तरीके से फार्मिंग हो रही है, पूरी दुनिया कहाँ पहुँच चुकी है फार्मिंग में, वो प्रयास भी हम अब करेंगे अगर कोरोना काल ये टल जाता है तो विदेशों से भी ऑफ़र वगैरह आए हैं कि आप हमारे यहाँ पर भी आइए? बिल्कुल सर, मान के चलो विदेशों से ऐसा कोई ऑफ़र नहीं आया जी, लेकिन कई जगह अपने जो इंडियन भाई हैं, पंजाबी भाई हैं, अपने हरियाणा के भाई हैं जो बैठे हैं, वो इनवाइट करते हैं कि भाई आप आओ, यहाँ पर बहुत अलग तरीके से फार्मिंग हो रही है। ऐसे मेरे कुछ एक दोस्त ने कांटेक्ट किया था कि न्यूजीलैंड में डेयरी फार्मिंग है, मान के चलो एक बंदा 10,000 एनिमल्स को संभाल रहा है, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है। अपने यहाँ पर पूरा परिवार 5 में से नहीं संभाल सक रहा, तो मतलब कि कुछ ना कुछ तो है ना बात। तो दुनिया कहाँ पहुँच गई है और अपना भी कहाँ से हैं, तो उस चीज़ का अपन को देखना पड़ेगा। बिल्कुल। एक बात और भाई साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे युवा साथी हैं जो यूट्यूब थी या फिर फेसबुक थी, सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उसकी फुल टाइम जॉब के रूप में लेना चाहते हैं या फिर इसके ऊपर आना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ कहोगे आप? मैं उनके लिए कहना चाहूँगा जी, आप ना अगर इस काम के लिए अगर सिर्फ आप पैसे कमाने के लिए आ रहे हो तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। अगर आप में कोई ना कोई कला है, हुनर है, आप किसी चीज़ की कोई जानकारी है डिटेल में, क्योंकि जब मैं इस काम में आया ना, मेरे को फार्मिंग की बहुत डिटेल में जानकारी थी। आप मेरे को किसी भी टॉपिक के बारे में पूछ लो, मैं कम से कम आधा घंटा तो उस टॉपिक पे बोल सकूँ। तो मैं मान के चलो किसी ना किसी फील्ड में, आप कोई भी फील्ड चुन रहे हो, उस फील्ड की आपको बेसिक जानकारी तो कम से कम होनी चाहिए। लेकिन कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता, आप सीख सकते हो। मतलब मान के चलो कम से कम हमारे को खुद 1 साल लग गया था स्टार्टिंग में, ज़रूर फॉलोइंग बहुत ज़्यादा हो गई थी, लेकिन वीडियो बनाना भी ढंग से 1 साल में आया था प्रॉपर मैं बात करूँ तो। मान के चलो कम से कम आप 2 साल पूरा टाइम से करो, पूरा दिल से करो, उसके बाद आपको रिज़ल्ट डेफिनेट आएगा। अब बोलना, एडिटिंग, हर चीज़ में खास कर ध्यान रखो जी, तो आप बिल्कुल सक्सेसफुल होगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आज के टाइम में सोशल मीडिया से बड़ी कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है, ना अखबार है, ना टीवी है, ना कोई भी। आप मान के चलो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आज है और कल इससे बड़ा होना है। क्योंकि मेरे को ये नहीं लगता था कि मेरे कभी 1 लाख सब्सक्राइबर भी होंगे, और आज के टाइम पे ये लगता है कि 10 मिलियन भी कम है जी इसके लिए। तो क्योंकि फार्मिंग इतने बड़े लेवल पे इंडिया में होती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। तो क्या कुछ मैसेज दोगे आप कम्युनिटी को? मैं ये कहना चाहूँगा जी, आप प्रयास करें, एफर्ट लगाएं,
कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये देखा है बिल्कुल जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया है, बिल्कुल 0 रुपये से स्टार्ट किया, वो भी मैंने करोड़पति बनते देखे हैं अपनी आंखों से 5 साल की छोटी सी जर्नी में। आप एफ़र्ट लगाओ, एफ़र्ट लगाओगे तो आप कामयाब ज़रूर होगे, लेकिन रिस्क ज़्यादा मत लो। लोग कहते हैं भी रिस्क लोगे तभी कुछ बनेगा। मैं कहता हूँ भी रिस्क उतना ही लो जितना कि आप संभाल सकते हो, मतलब कि आपकी दाल रोटी पे फ़र्क ना पड़े, उससे ज़्यादा रिस्क कभी मत लो। आप करोगे आप सक्सेसफुल होगे ज़रूर, इस बात की श्योरिटी है। लेकिन अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगे। आप रोज़ाना पे टारगेट करो कि मैंने आज क्या करना है, ये ना सोचो कि मैंने 5 साल में क्या करना है, आज क्या करना है, इस महीने क्या करना है, इस हफ्ता क्या करना है, तो आप ज़रूर सक्सेसफुल होगे। बाकी ज़िंदगी में सभी की मैं प्रॉब्लम थोड़ी बहुत चलती रहा, लेकिन अगर आप डेली एफर्ट मारेंगे तो आप 100% सक्सेसफुल होंगे। मेरी कामयाबी का एक ही राज है जी, मैं डेली रोज़ाना सारे काम निपटा के देखता हूँ कि मेरे को अब करना क्या है। ठीक है ना, रोज़ाना एफर्ट है, जो 5 साल पहले ही एफर्ट थे वो आज भी हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भाई। तो दर्शन सिंह की कामयाबी का आपने देख भी लिया होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है आज भाई इस मुकाम पे हैं कि सरकारी जॉब भी अगर मिले तो मेरे हिसाब से नहीं करेंगे, क्योंकि जनता का बीच में रहने की इतनी आदत पड़ गई है, अब तो मन भी नहीं लगता होगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता। अगर मैं 2-4 दिन घर रह जाऊँ ना तो बहुत बड़ी समस्या हो जाए, ऐसा लगा भी कहीं गए नहीं है, बिल्कुल किसी से मिले नहीं है। तो भाई साहब के जो विचारों का बारे में अपने विचार के हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दे, और इनकी बातों तक कितने सहमत हो और दूसरा तक भी इन बातों को शेयर आप करना चाहो तो इसकी शेयर जरूर कर दियो वीडियो ने। मिला है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।